वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो किस्सा मैंने एक्चुअली में अपनी आंखों से देखा है। मेरा दोस्त है, तो मैं उसे घर छोड़ने जा रहा था और सड़क पे वही नींबू मिर्च वगैरह वो सारी जो चीज़ें पड़ी रहती है, वो चीज़ें देखी मैंने। सारा करते हैं। हाँ, उससे क्या होता है बेसिकली मैं आपको बताऊं, जैसे आपको नज़र, हाय, ये सब ऐसे टर्म हैं जो यूजुअली आज की मॉडर्न साइंस में हम मानते नहीं, लेकिन इंटेंशन को आप मानते होंगे। मैं आपको सुबह उठते ही बोलूं कि यार धैर्य, बीमार लग रहे हो, बीमार लग रहे हो, बीमार लग रहे हो, रात तक आपको प्रॉब्लम फील होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, मेरी बैड इंटेंशन है जो आपको बार बार हिट कर रही है। ठीक है, ऐसे ही बहुत से लोग, जैसे आप ग्रो कर रहे हो लाइफ में, या आपकी कोई संतान हुई, या आपने नई गाड़ी खरीदी, नया घर का, अब क्या है, जेलिसी लोगों में मतलब बहुत कॉमन सी चीज़ है। वो क्या करेंगे, वो अरे यार इसने घर ले लिया, अरे यार इसने घर ले लिया, मतलब इस तरह की बैड इंटेंशन आपको बार बार भेजेंगे। अब आपका एक ऑरा है जो आपको इस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन आप ऑरा भी कितना प्रोटेक्ट करेगा भाई? ये घर है, धूप गर्मी से बचा रहा है, अब इस पर मिसाइल डाल दोगे तो क्या करोगे? तो अब 100-150 लोग बैड इंटेंशन भेज रहे हैं आपको कंटिन्यूसली कटली, तो आपके साथ क्या कहते हैं, आपको नज़र लग जाएगी या हाय लग जाएगी। तो फिर हम क्या करते हैं, नींबू से बेसिकली आपके ऑरा में से नींबू घुमाते हैं, और नींबू की टेंडेंसी है वो नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है। अब जैसे आपने क्या किया, क्लॉथ बाथ लिया, मतलब एक स्पंज बाथ लिया, स्पंज गंदा हो जाएगा ना, आप उसको फेंक देंगे। अब ऐसे ही लोग क्या करते हैं, वो उतार के आपके ऑरा में से नेगेटिविटी को क्लिंस करके चौराहे पे फेंक देते हैं। अब उस पर किसी का पैर पड़ जाएगा, जैसे स्पंज पे पैर पड़ेगा तो सारी गंदगी उसके पैर में लग जाएगी। वो बेसिकली गलत चीज़ है ये, कि आप उसे उतार के चौराहे पर डाल देते हैं और उस पर किसी और का पैर पड़ जाता है, तो वो प्रॉब्लम उसके साथ हो जाती है। ये काम करता है? बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये करा हुआ होगा किसी ने और कोई गाड़ी निकल जाए इसके ऊपर से, तो गाड़ी के ऊपर हो जाएगा, मतलब इंसान के ऊपर हो जाएगा? बिल्कुल करता है। जिसका भी ऑरा कमजोर होगा ना, जो भी मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, ज़्यादातर तंत्र मंत्र की चपेट में जो है फीमेल्स, प्रेग्नेंट फीमेल्स, बच्चे, ये सब आते हैं, क्योंकि इनका मतलब मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं होते यूजुअली। बच्चे तो कैसे होंगे यार? सही। और प्रेग्नेंट लेडी हैं, उनका भी ऑरा बहुत वीक हो जाता है, और जो बहुत ज़्यादा मेंटली स्टेबल नहीं है, उन लोगों को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। एक और चीज़ मैंने देखी थी, मेरी टीम में एक लड़का काम करता था, तो मैं उसको घर छोड़ने जाता था पहले, जब मैंने स्टार्ट किया था। तो मुझे जानवरों से बहुत प्यार है, मेरे पास कुत्ते हैं और मैं उनके साथ खेलता हूँ, तो मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने देखा कि मैं सड़क पे जा रहा था और एक बिल्ली के हाथ पैर जैसे ऐसे खोल देते हैं ना, खोल के ऐसे पड़ी हुई है। तो मैं पहली बार अलग सा रिएक्शन लगा उसको देख के। मैं कहा ये ऐसे कैसे पड़ी हुई है? जैसे ही मैं उसके पास गया ना, मेरे मुंह से निकला व्हाट द फक, क्योंकि उसकी गर्दन ही नहीं थी, वो बिल्ली ऐसे डाली हुई थी। बेसिकली इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तंत्र में भी बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत तरह तरह के काम करते हैं। मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ, जो मैं मतलब मैं उस तरह का इंसान हूँ, आई डोंट बिलीव इन बिलीविंग। तो मैं यूजुअली जब तक आँखों से, कानों से, सारी सेंसेस से उसे देख ना लूँ, सुन ना लूँ, ऑब्जर्व ना कर लूँ और अपने दिमाग में प्रोसेस ना कर लूँ, तब तक मैं किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करता। कोई किस्सा आपके साथ हुआ है पर्टिकुलर? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं 13 साल का था, मुजफ्फरनगर में मेरा ननिहाल है। तो नानी के घर गया, छुट्टियों में जैसे जाते हैं, तो मेरी मामी है, तो मैंने कहा आज मैं मामी के साथ सोऊंगा। और मामी प्रेग्नेंट है थी उस टाइम, और मामा मामी, मैं बीच में सो रहा था, मामी इस साइड, मामा इस साइड। तो बेसिकली क्या कहते हैं, लाइट चली गई। अब हमारा जो चेंज ओवर लगा हुआ था नानी के घर पे, वो बेसिकली लगा हुआ था 3rd फ्लोर पे, जो भी उनका रीज़न होगा। तो मामा जो है चेंज ओवर करने चले गए, मैं मामी के पास ही लेटा हूँ। तो मैंने देखा कि आवाज़ आ रही है, मामी के नाम मीना है, मीना मीना मीना। मैं सो रहा था बहुत, तो मैंने देखा मामी ऐसे बैठी हैं, बाल उनके खुले हुए हैं, और उनकी आँखों के जो ये आई बॉल्स है ना, ये पीछे की तरफ गए हुए हैं और वाइट वाइट दिख रहा है।
भाई छोटा बच्चा था, मैं तो घबरा गया, मैं रोने लगा। और फिर वो किसी और लैंग्वेज में बात कर रही, मतलब हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में तो क्या कहते हैं बेसिकली घुसबम है ना। हाँ। हमारे मुजफ्फरनगर में तो क्या कहते हैं मेरठ जैसी भाषा, हरियाणवी भाषा या मतलब देहाती लैंग्वेज चलती है, और वो बात कर रही है क्या कहते हैं बहुत ही सोफिस्टिकेटेड उसमें, और मतलब जैसे हम लोग बात करें इस तरह की। और मामी ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, और मतलब क्या कहते हैं गाँव का ही बैकग्राउंड है। मैं देख रहा हूँ वो ऐसी बात कर रही है और उनको होश नहीं है, और मामा उनको छींटे दे रहे हैं पानी के, सब कुछ कर रहे हैं, उठ ही नहीं रही। और उन्होंने मामा के कान पे एक चांटा दी। मामा वाज लाइक उड़ते हुए उस तरफ गए। इतनी पावर। और भाई मैं रोए जाऊं। मामा कह रहे चुप हो जा। फिर मतलब मैं ज़्यादा बड़े नहीं था तो मुझे मतलब पूरा एग्जैक्टली मतलब सीक्वेंस वाइज नहीं पता क्या। तो फिर उन्होंने क्या कहते हैं मंदिर गए और वहाँ से पुजारी जी को बुला के लाए। पुजारी जी ने कहा कि भाई तुम जो जहाँ पे था वो वहीं पे रहे, अगर जो इधर उधर जाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने जो भी अपना प्रोसीजर किया होगा, मुझे मतलब एग्जैक्टली पता नहीं उन्होंने क्या किया था। उन्होंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो। उन्होंने बोला कि मैं वो हूँ XYZ, और क्या कहते हैं ये सुबह खेत में गई थी, और क्या कहते हैं मैं वहाँ बैठी थी और ये क्या कहते हैं मेरे ऊपर बैठ गई, ऐसा कुछ हुआ था, मतलब मेरे घड़े पे बैठ गई है। मतलब वो बेसिकली किसी चीज़ में थी और उससे उनका पाँव टच हो गया, और वो अब मेरे साथ हूँ। अब वो पुजारी जी पूछते हैं कि अब क्या करना चाहती है। वो कहती है अब मैं इसको लेकर जाऊंगी। मतलब वो उसको मारना चाहती थी। अच्छा। वो कह रहे भाई तेरा इसने क्या बिगाड़ा है, क्योंकि इसने मेरी इंसल्ट की है। अब मतलब एग्जैक्टली कोई मतलब मामी बोल रही है कि मैं इसको लेके जा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ आंखें सफ़ेद हैं और सब कुछ हो रहा है। और फिर उसके बाद जो उन्होंने अपना प्रोसीजर किया तो उन्होंने उस लेडी ने अपना नाम, अपना घर खानदान सब बताया, और ये मेरी आंखों के सामने चल रहा है, और मैं 13-14 साल का बच्चा हूँ और मेरी हवाएं हो रही है। उसके बाद मैं 5-6 साल तक दादी के घर ही नहीं गया। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है। मतलब ये मैंने इतना प्रोमिनेंट देखा ना, अगर जो मैं किसी फिल्म में देखता या किसी और के देखता तो मैं इस पर इतना यकीन नहीं करता। लेकिन मैंने एग्जैक्टली अपने से 6 फुट दूर ये होता हुआ देखा है। और उसके बाद मतलब क्या कहते हैं मामी को एक चीज याद नहीं कि क्या हुआ था, मुझे क्यों उठा दिया वैसे। क्या बात कर रहे हो। मतलब अपनी मतलब इससे ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं देख सकता मैं। मतलब मेरे मम्मी पापा से पूछोगे तो उनको पूरा सारा एग्जैक्टली याद है, क्योंकि मैं तो डर के मारे ना ऐसे कर रहा था बार बार, मतलब देख भी रहा हूँ और ऐसे भी कर रहा हूँ। लेकिन हाँ मैंने इतना प्रोमिनेंट चीज़ नहीं देखी। और उन्होंने जो भी किया होगा पुजारी जी ने, उसके बाद फिर उन्होंने कहा था कि 7 दिन तक ये पूजा चलेगी, ये चलेगी। लेकिन मामी की हेल्थ खराब होनी शुरू हो गई थी। और अभी कैसी है वो? ठीक है, लेकिन 2-3 साल तक उनको बहुत प्रॉब्लम रही। क्या प्रॉब्लम आती है ऐसे? काली पड़ने लगी थी। अच्छा। रंग बिल्कुल डल हो गया था, सूख गई थी, एकदम पतली सी हो गई थी, भूख नहीं लगती थी, और क्या कहते हैं बात करनी बंद कर दी थी लोगों से। धीरे धीरे ठीक हुआ। और ये जो भूत प्रेत होता है ये हमें कंट्रोल कर सकते हैं क्या? देखिए ये हमें कंट्रोल कर सकते हैं तब जब हम मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हो। लेकिन बेसिकली क्या है कि जैसे मैंने आपके ऊपर कोई नेगेटिव मतलब अभिकर्म किया, तो ये हमारा एक ऑरा है। जैसे हमारी इम्यूनिटी है, RBC है, व्हाइट BC है, तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं बीमारी को ढूंढ ढांड के वो वायरस को मारने लगते हैं। तो हमारे ऑरा अंदर जो हमारा स्ट्रांग हो रहा है, तो ये जितनी भी बैड इंटेंशन है धीरे धीरे आपके शरीर से निकाल देता है। हमेशा के लिए कोई चीज़ नहीं हो सकती, उसको आपको रिपीटेडली करना पड़ेगा। अब इसका इलाज भी बता देते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। तो मैंने जो सबसे बढ़िया इसमें काम देखा है, ज्योतिष में स्तोत्र बताए गए, जैसे नारायण कवच। अगर जो आपको कोई डाउट है तो नारायण कवच है, नरसिंह कवच है, हनुमान कवच है, और भैरव अष्टकम है। ये सारी चीज़ें अगर जो आप प्रोमिनेंटली पढ़ते हैं और इनका चैंटिंग करते हैं
तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है, और कई बारी तो बिल्कुल रिमूव भी होता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर इंटेंसिटी क्या है, रिपीटेडली तो नहीं हो रहा, तो फिर उसके और भी तरीके। यंत्र बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन हाँ ये सारी चीज़ें होती हैं। 90% जो है ये आपका फितूर है। 90% लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया है, लेकिन 90% ये आप लोगों का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हो सकता है 95% भी आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आपने क्या कहते हैं 10 मूवीज देखी, अब आप एक कोई डरावनी मूवी देख लो, आपको ऐसे ही लगता रहेगा कि खिड़की से कोई देख रहा है, कितनी कोशिश कर लो, कितना बड़ा हो कितना छोटा हो। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, रात को अगर मैंने कोई हॉरर मूवी देख ली, हाँ। और मेरे इतने भी चादर से पैर बाहर है तो ऐसा लगता है कोई खींच लेगा, बेड के नीचे कोई है, हाँ, है ना, खिड़की से कोई देख रहा है। तो 95% ये आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ही होता है, लेकिन हाँ 5% सच में होता है। ऐसे लोग रेयर हैं, लेकिन हैं, एग्जिस्ट करते हैं। और अगर जो आपको कोई ऐसा मिल जाता है तो वो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, इवन समझ लीजिए आपके कुल का नाश तक कर सकता है। ये बहुत डीप डिस्कशन रहा है, मतलब मेरा दिमाग हिल गया जो आपने अपनी मामी वाली बात बताई है कि उनकी देखो, अगर जो इंसिडेंट कोई बाहर देखा सुना पड़ा होता तो मैं फिर इसको यहाँ पे बताता भी नहीं, लेकिन ये मैंने 6 फुट की दूरी से होता हुआ देखा है। और 13-14 साल का बच्चा भी इतना मूर्ख नहीं होता कि उसको चीज़ें समझना है कि क्या हो रहा है। क्या जैसे मूवी में देखा है मैंने, एक्चुअली मैंने कभी ऐसा फील नहीं करा कि ऐसे एकदम बॉडी के अंदर आत्मा आ गई और फिर वो नॉर्मल हो गया, उसको पता भी नहीं है कुछ चीज़ें। तो इनका टाइम होता है आने जाने का, रात को एक्टिव होते हैं, दिन में एक्टिव होता है, कब एक्टिव होता है? देखिए, यूजुअली जो भी चीज़ जब तक सन निकल रहा है तब तक तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन हाँ एक टाइम होता है 12 से 3, 3:30 के बीच का, उस समय एक्टिव रहती है, एक्टिव होती है चीज़ें। 4 बजे के बाद ये थोड़ा कम होना 4 स्टार्ट। बजे के बाद जैसे जैसे सूरज आता है उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, सुबह के टाइम। मुहूर्त बोलते हैं, लेकिन हाँ 12 से 3 का जो टाइम होता है वो क्रिटिकल होता है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, रेमेडियल पार्ट बता देता हूँ, मेरे को किसी अघोरी ने बताई थी और ये मैंने करा। आप दर्शक भी इसको ध्यान से देखें। अगर जो आप किसी जगह पर जाते हैं जहाँ आपको अंदेशा है, आपको कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, मतलब ये समझ लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है या कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए और 3 बार जोर जोर से ताली बजाइए। इससे क्या होगा, वो जगह बंद जाएगी, आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी, और अगर जो कुछ है वहाँ पर जो आपको हार्म कर सकता है तो वो आपकी 90% सेफ्टी हो जाएगी। ये मेरे को एक अघोरी ने ही, मैं कहीं से आ रहा था और वो मेरे को ट्रेन में मिले तो जैसे आपसे बात कर रहा हूँ उनसे, मतलब ऑकल्ट में इंटरेस्ट है, और तो उन्होंने मेरे को बताया था कि वो जगह बंद जाती है। ओम भूर्भुवः से 3 बार हमें पढ़ना और 3 बार ताली। हाँ, तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 3 बार बोलो और जोर से 3 बार ताली बजाओ, वो जगह बंद जाएगी। अच्छा, ओके, इंटरेस्टिंग। हमने जादू टोना के बारे में बात कर ली, एक होता है हिप्नोटाइज कर लेना, ये भी बात सच है? हाँ, वशीकरण जिसे कहते हैं। वशीकरण, हाँ यार वही मैंने आपको बताया, 95% तो आपका वही फितूरी है, लेकिन हाँ 5% है ऐसी चीजें कि आपको वश में किया जा सकता। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, आपका सॉफ्टवेयर उड़ा देगा वो। कहने का मतलब है, मान लिया मैंने आपको वशीकरण किया तो आपका इंटेलेक्ट, आपकी मेमोरी जो है वो करप्ट हो जाएगी। अब आप उसके बंदे के क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस में हो, और वो जो चाहता है वो आपसे कराएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपके दिमाग में, आपके सॉफ्टवेयर में परमानेंट वायरस आ सकता है कि आपकी मेमोरी लॉस हो जाए, या फिर क्या कहते हैं आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए कि आप भूलने लगे हैं, या इस तरह की चीज़ हो सकती है। तो यूजुअली मेरे पास क्या कहते हैं लोग आते हैं कि आप कुछ ऐसा कर दो कि मेरा पति मेरे वश में हो जाए। 90% औरतों का पति उनकी बात नहीं मानता है और वो चाहती है कि वो उनके वश में हो जाए, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। वैसे मुझे आता नहीं है, मैं आपको सच बताऊं, मुझे कोई वशीकरण तंत्र मंत्र कुछ नहीं आता, ना मैं इसमें इंटरेस्ट रखता हूं। लेकिन बहुत सारी औरतें मेरे से, मतलब
कहती हैं कि ऐसा कुछ उपाय बता दो कि पति आपके मेरे वश में आ जाए। वो मेरी सास की बात सुनता है और इसकी बात सुनता है जी, पहले वाला भी यही कर रहा था, उसके पहले वाला भी यही कर रहा था। तो लोग ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर जो आपके पास कोई विद्या है तो प्लीज़ उसको ऐसे इस्तेमाल ना करें, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और ये जो वश में करने वाली चीज़ें हैं, इससे वश में हो जाता है इंसान? बिल्कुल होता है। देखिए, तंत्र मंत्र बेसिकली, अगर जो मुझे आपके ऊपर तंत्र करना होगा तो मुझे या तो आपका कोई बॉडी पार्ट चाहिए, जैसे बाल चाहिए, नाखून चाहिए। सबसे प्रोमिनेंट रहता है अंडरवियर। आपने सुना होगा कि घर वाले कहते हैं बाहर अंडरवियर मत सुखाओ। ओके। तो अंडरवियर में बेसिकली क्या कहते हैं, जो तंत्र मंत्र करते हैं वो आपके अंडरवियर को यूज करके आपके ऊपर इतना गहरा तंत्र कर सकते हैं या इतना गहरा वशीकरण कर सकते हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप जब पढ़ते हैं, जैसे हमारी बात होती है बहुत से लोगों से, सभी तरह के लोग मिलते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हाँ हम सब करते हैं, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ, मैंने तो कराया नहीं कभी, लेकिन वो बताते हैं कि आपका कोई बॉडी पार्ट, जैसे आपके बाल, आपका नाखून या आपका अंडरवियर या आपकी कोई बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ जो आप 24 घंटे अपने साथ रखते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी से वो जुड़ जाती है। इसका मतलब अपने अंडरवियर बहुत संभाल के रखने पड़ेंगे आज के बाद। मत सबसे बढ़िया दवा होगा ना कोई तंत्र करेगा। सही बात है।